दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने समाज के वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुआ जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखें, आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो प्रथम पद प्रधान हमेशा अव्ययीभाव समाज में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समाज। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, आजीवन शब्द में समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जहाँ उपसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, किस में नहीं है तत्पुरुष समाज का? हस्तलिखित, दोषपूर्ण, शरणागत या दुगुना? तो दुगुना में हो जाएगा, क्योंकि दुगुना संख्यावाचक शब्द है और जहाँ संख्यावाचक शब्द आता है वहाँ द्विगु समास होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बहुव्रीहि समास है, इसमें से किस में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है? वीणापाणी, 25, तुलसीकृत या दोषपूर्ण? तो इसका आंसर हो जाएगा वीणापाणी। वीणा है जिसके हाथ में, यानी माँ सरस्वती। अगला सवाल देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है, प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, किस में नहीं है? तो ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा आपको कामचोर। कामचोर में बहुव्रीहि समाज का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी शब्द में तीसरा अर्थ निकलता है, तो बहुव्रीहि समाज है। अगला सवाल देखिए, कर्मधारय समास नहीं है, किस में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है? महात्मा, महाराज, तिरंगा या कुपुत्र? तो तिरंगा। जहाँ पर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, मैंने बताया आपको, वहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समाज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विशेषी और विशेषण से संबंध किस समास में है? किस समास में होता है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो कर्मधारय समाज में विशेषण और विशेषी, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, इसको आप ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? अव्यय, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो हमेशा द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है, वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, समास बताना है आपको, पीताम्बर में कौन सा समास है? अब इसको विशेष ध्यान रख के देखना है आपको, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष? अब इसमें कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों दे रखे, लेकिन आपको बहुव्रीहि लगाना है, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अगला सवाल देखिए, मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष? अब यहाँ कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, विशेषण विशेषी का संबंध है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, पराश्रित में कौन सा समास है? तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? ध्यान से देखना, ठीक है। कारक चिन्ह का लोप किस में? तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, तत्पुरुष समाज में प्रधान पद माना जाता है पूर्व पद, उत्तर पद, अभय या अन्य? तो उत्तर पद या द्वितीय पद तत्पुरुष समाज में हमेशा प्रधान माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, तिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, तिलोचन में समास है, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रखना है। अगला देखो, धर्म प्राण पद का विग्रह होगा, क्या विग्रह हो जाएगा? धर्मात्मा, धर्म और प्राण, जो धर्म में से भीरू हो वो धर्म ही है, प्राण जिसके वो, तो हो जाएगा धर्म ही है, प्राण जिनके वह, ये धर्म प्राण का विग्रह होगा। अगला सवाल देखिए, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा हो जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जिसमें पहला पद प्रमुख हो और
यथा प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द हो वह अव्ययभाव समास होता है। लेकिन एक ये आपको ये भी ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है आपको अव्ययभाव का। ध्वनि कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारी समास या द्विगु समास? तो ध्वनि संख्यावाचक शब्द आ रहा है, तो मैंने कहा संख्यावाचक जहाँ शब्द आता है वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किस विकल्प के सभी पद क्रमधारी समास से निर्मित है? विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध बताया गया है। किसमें? अच्छी तरह से देखो, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा घृतान, छायात्रु, पर्णशाला और चंद्रमुख। इन सारे शब्दों में क्रमधारी समास का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, कष्टपण सामासिक पद में समास है, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या क्रमधारी? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। कष्टापण में तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान है। ठीक है, अगला देखिए, क्रमधारी समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से देख के आंसर देना है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय, भवसागर। तो क्रमधारी समास किस में नहीं है? चतुरानन में नहीं, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है। जहाँ पर तीसरा अर्थ निकल जाए वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला देखिए, मृत्यु को उन्मुक्त समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना पहला ही अ वाला, मृत्युन्मुक्त। मृत्यु को उन्मुक्त इसका विग्रह होता है। अगला सवाल देखिए, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में है, जैसे जैसे पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान या कन्या पर दान? तो इसमें हो जाएगा कन्या का दान। एक पिता अपनी पुत्री का दान करता है, कन्या का दान होगा। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं है, प्रश्न अच्छी तरह से देखना है। मुख कमल है, गंगाजल, कार्यकुशल या राष्ट्रपति? तो इसमें हो जाएगा मुख कमल। इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रमधारी समास है, इसमें तत्पुरुष नहीं है। अगला देखिए, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन या पंचपात्र? तो इसमें हो जाएगा पंचपात्र। संख्यावाचक शब्द आ रहा है और वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं। अगला देखिए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व, दोनों ही पद प्रमुख, किसमें नहीं है? ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परमपिता। परमपिता शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अगला देखिए, अगला है यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह। पहला तो यह अव्ययभाव समास है, अब इसका विग्रह क्या होगा इसको ध्यान रखना। यथाशक्ति अनुसार, इसका विग्रह हो जाएगा यथाशक्ति अनुसार। विग्रह को भी आप अच्छी तरह से देख लेना, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा, क्या होगा? गुरु दक्षिणा का, गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, तो हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? तो ध्यान रखना, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या द्विगु? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो और अन्य अर्थ न निकलता हो वहाँ पर द्विगु समास, अन्य अर्थ निकलने पर बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय अथवा उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? द्विगु, क्रमधारी, तत्पुरुष या अव्ययभाव? तो आपको ध्यान रखना है, क्रमधारी समाज में उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पदों में क्रमधारी समास का उदाहरण है, किसमें है क्रमधारी समास? महाजन, कष्टसाध्य, यथाशीघ्र या पीताम्बर? तो इसमें हो जाएगा महाजन। पीताम्बर नहीं होगा क्योंकि इसका अन्य अर्थ निकलता है भगवान के लिए, तो यहाँ महाजन हो जाएगा। अगला देखिए,
जिस समाज में दोनों पद की प्रधानता होती है वह कहलाता है द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो जहाँ दोनों पद प्रमुख होते हैं, द्वंद्व होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व। तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है विद्यालय शब्द का सही विग्रह क्या है? विद्या में आलय, विद्या को आलय, विद्या से आलय या विद्या के लिए आलय? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या के लिए आलय, विद्यालय। ठीक है, और अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है आपके सामने, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समाज है। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र या पंचम तंत्र। तो ये हो जाएगा पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जिस समाज में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम है, क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है। अगला देखिए, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा, क्या होगा? मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ या मुनि का श्रेष्ठ। तो ये हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, उसको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है शिय रूपी नर विग्रह से निर्मित समाज है। शिय नर, नरसिय, नरसिया या शिया नर। तो ये हो जाएगा नरसिय। शिय रूपी नर विग्रह के लिए निर्मित समाज कौन सा हो जाएगा? नरसिंह, नरसिंह हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, किस समाज में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययभाव, क्रमधारी, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो अव्ययभाव समाज में ध्यान रखना आपको, प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, यथा प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द होंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, विशेष अर्थ देता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समाज है? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, यथा प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द आपको कहीं नजर आ जाते हैं और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वहाँ पर अव्ययभाव समाज होता है। ध्यान रखना है आपको, यथा प्रत्यय शब्द वाले अव्ययभाव समाज होंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। मैंने सारे प्रकार के प्रश्न लिए आपके और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इनको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा रात ही रात में। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा रात ही रात में। अगला सवाल देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष समाज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन जाना जाता है? समानाधिकरण या उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेषीय। तो आप समझ जाओगे क्रमधारी समाज। क्रमधारी समाज को समानाधिकरण तत्पुरुष समाज के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, किस समाज में प्रथम पद विशेषण, उपमान, द्वितीय पद विशेषीय या उपमेय होता है? अभी मैंने बताया जैसे कि आपको, इसको किस में होता है? कर्मधारी समाज में विशेषण, विशेषीय, उपमेय, उपमान का संबंध पाया जाता है। ठीक है ना, तो कर्मधारी समाज हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्भुज। प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, तो इसमें हो जाएगा चतुरानन। 4 है आनन यानी सिर जिसके, ठीक है, एक विशेष अर्थ को परिभाषित कर रहा है, तो बहुव्रीहि समाज है। अगला सवाल, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? करण तत्पुरुष नहीं है, किसमें नहीं है करण तत्पुरुष? तो करण तत्पुरुष समाज नहीं है किसमें? पदच्युत। पदच्युत शब्द में करण तत्पुरुष नहीं है, अधिकरण हो जाएगा, इसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। अगला देखिए, किस विकल्प में कर्मधारी समास नहीं है? कर्मधारी समाज किसमें नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन या नीलकमल। तो आप बता दोगे गजानन, अन्य अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, तो यहाँ पर ये कर्मधारी समाज का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत पेश, शुभाशुभ या शुभ आगमन। प्रश्न को अच्छी तरह से देखो, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुभ आगमन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? शुभ आगमन। इसमें द्वंद्व समाज नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रमुख होते हैं। अगला देखिए,
किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य, आजमन। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है, अव्ययभाव होता है, तो आजमन और आमरण में है, तो यथा है तो श्रम साध्य हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? ध्यान से देखना है, किसका समास विग्रह सही है। ठीक है, महापुरुष, मान तथा पुरुष, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वनवास, वन का वास। तो ये हो जाएगा स, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। ठीक है ना, इसका समास विग्रह सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सामाजिक पद सही नहीं है? लंबा है उधर जिसका गणेश, चक्र को धारण करने वाला वह चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ, मनगढ़ंत, क्रम के अनुसार, यथाक्रम। तो ये हो जाएगा लंबा है उधर जिसका गणेश, इसका सामासिक पद सही नहीं है। ठीक है, लंबोदर आएगा, गणेश नहीं आएगा सीधा। ठीक है, अगला देखिए। इस वीडियो के समास के प्रश्न आपको कैसे लगे, लाइक कमेंट कर जरूर बताएं, और आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।